अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय किए जाने के बाद अब हमारे देश में शिक्षा का स्तर सुधारने की मांग जोर पकड़ रही है। 60 वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत में शिक्षा पर सुझाव के मुकाबले आधे पैसे ही खर्च किए गए। स्थिति इतनी गंभीर है कि हमारे देश में हर वर्ष 67% स्नातकों को नौकरी खोजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के बाद देश में एजुकेशन सेक्टर में स्कूल स्तर पर भी डिजिटल पढ़ाई का काफी चलन बढ़ गया है। ऐसे महामारी के बावजूद छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफी मदद मिली है, लेकिन इसमें नुकसान का सामना गरीब छात्रों ने किया है, जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई को जारी रखने में कड़ी मशक्कत की। ऐसे में इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर पर काफी फोकस रहने का अनुमान है। वैसे भी भारत में 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत में शिक्षा पर खर्च का औसत काफी कम है। ज्यादातर राज्य अपनी जीडीपी का 2.5 से 3.2% तक ही शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि करीब 60 साल पहले कोठारी आयोग ने सरकार को शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर करने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद देश का शिक्षा बजट जीडीपी के 3.5% से ज्यादा कभी नहीं रहा। सरकार की नई शिक्षा नीति में शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% के बराबर करने की बात कही गई है। जानकारों का भी मानना है कि हमारा देश बरसों बीत जाने के बावजूद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के मुकाबले शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की बाट जोह रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी भी समय के साथ कई गुना बढ़ी है, लेकिन शिक्षा पर बजट का ना बढ़ाया जाना हैरानी पैदा करता है। गवर्नमेंट से यही दरखास्त करूंगा कि एजुकेशन सेक्टर को खास ध्यान रखते हुए बजट एलोकेट किया जाए, ताकि जो पोस्ट पैंडेमिक स्कूल्स को इफेक्ट हुई हैं उससे ये फंड्स में हम लोग यूटिलाइज करके उसको ओवरकम कर सके, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी थी स्कूल्स को फंड्स ना होने के कारण। तो इसीलिए मेरी खास रिक्वेस्ट रही गवर्नमेंट से कि जो भी बजट वो डिक्लेयर करें, एजुकेशन सेक्टर को ध्यान रखते हुए, स्कूल्स को ध्यान रखते हुए, टीचर्स और हमारे यूथ स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए एलोकेट किया जाए, ताकि ये फंड्स हम लोग प्रॉपरली यूज कर पाए, प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, ताकि जो भी इफेक्ट हुई है पोस्ट पैंडेमिक हम लोग उसको ओवरकम कर सके। अब नई शिक्षा नीति को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। चूंकि देश में 50% आबादी की उम्र 25 साल से कम है, यानी दूसरे देशों के मुकाबले भारत काफी युवा है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ ही युवाओं को नया कौशल सिखाने के लिए भी योजनाओं पर खर्च को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें उन्हें रोजगार हासिल करने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी एजुकेशन सेक्टर के सामने कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। भारत में कार्यकुशलता के अभाव की वजह से 67% से ज्यादा नए स्नातक अपने प्लेसमेंट रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। देश में शिक्षकों के 40% पद खाली हैं। शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5 या 0% किया जाना चाहिए। छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। इसके साथ ही कौशल आधारित कोर्स में सब्सिडी की स्कीम भी बजट में लाई जानी चाहिए। यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की पहली सीढ़ी शिक्षा है, जिसका स्तर सुधारने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।